हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं ना तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी 3 दिन के अंदर विंग से शादी करना चाहता था, लेकिन वी जिंग मना कर देता है कि नहीं, वो अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वी जिंग नहीं चाहता था कि वांग जी किसी प्रेशर में आके उससे शादी करे। लेकिन वांग जी किसी की बात नहीं सुनता और वो बोल देता है कि मैं 3 दिन में तुमसे शादी करूँगा तो मतलब करूँगा। वांग जी अगली मॉर्निंग को आ जाता है वी जिंग की ड्रेसेस को लाने के लिए वेडिंग की। वहाँ पर नी हुसैन और चैंग भी आ जाते हैं और वो भी बोलते हैं कि वो भी वांग जी के साथ जाएंगे विंग की ड्रेस लेने में। तो वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वी जिंग भी फिर अपने रूम से रेडी होकर आ जाता है। वी जिंग जब रेडी होकर नीचे आता है तब वो नी हुसैन और जैंग चैंग को देखता है। उन्हें देखने के बाद वी जिंग मुंह बनाता है। इसके बाद वांग जी बोलता है वी चलो। वी जिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद चैंग, नी हुसैन, वी जिंग और वांग जी चारों ही शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं अपनी वेडिंग की। वांग जी के साथ जियांग चेंग आगे बैठा हुआ था और वी जिंग नी हुसैन के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल भी नी हुसैन से बातें नहीं कर रहा था। नी हुसैन विंग की ओर देखकर बोलता वी क्या हो तुम ऐसे मुंह क्यों बना के बैठी हो। वी जिंग बोलता मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नी हुसैन बोलता है वी क्या हुआ तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। वी जिंग बोलता है क्या हुआ, तुम लोगों ने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है, तुम मुझसे बात मत करो। नी हुसैन बोलता है वी अब तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने क्या किया है। वी जिंग बोलता है नी हुसैन चुप रहो तुम। नी हुसैन फिर कुछ नहीं बोलता, वो समझ आता है कि वी जिंग उस बात के लिए गुस्सा है। तो फिर वो विंग को ज़्यादा फोर्स नहीं करता, वो चुपचाप बैठ जाता है। वी जिंग चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता है। वांग जी सब चीज़ें देख रहा था वी जिंग की बार बार चेंज होती एक्सप्रेशन को। वी जिंग ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट था या बोल सकते हैं थोड़ा सा गुस्सा था। वांग जी देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। वांग जी विंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। वी जिंग बाहर निकलता है और वो लोग मॉल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वांग जी बोलता है वी एक मिनट रुको। वी जिंग बोलता है हाँ। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है वी मैं जैसी चाहूँगा तुम वैसी ही ड्रेस पहनोगे। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है क्या। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, जो मैं चाहूँगा तुम वो पहनोगे। वी जिंग बोलता है ठीक है। वांग जी फिर विंग को लेकर मॉल के अंदर आता है। फिर वो गर्ल्स की जो वेडिंग ड्रेस होती है उस सेक्शन में जाता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं लंचा। वांग जी बोलता है वी एक मिनट रुको। इसके बाद वांग जी वी जिंग के लिए जो गर्ल्स की टाइप की वाइट वेडिंग ड्रेस होती है वो सिलेक्ट करता है, बोलता है तुम ये पहनोगे। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है क्या बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, मैं गर्ल्स के कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। तो तुम मुझे ना अपने जैसे कोई अच्छा सा कोट पैंट दिलाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं पहनने वाला। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है वी तुम यही पहनोगे वेडिंग में। वी जिंग बोलता मैं नहीं पहनने वाला, ये गर्ल्स के जैसे ड्रेस मैं कैसे पहन सकता हूँ। तभी नहीं हुसैन और चैंग बोलते हैं वी एक बार ट्राई करके तो देखो तुम। विंग बोलता नहीं मैं नहीं पहनूंगा। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी जाओ और इसे ट्राई करो, वरना मैं खुद तुम्हें इस ड्रेस को पहनाऊंगा। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर शॉकिंगली देखता है। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है, बोलता है वी जाओ। वी जिंग फिर मुंह बनाता है और उस ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। नी हुसैन, वांग जी और चेंग चेंग तीनों ही विंग का वेट करने लगते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद वी जिंग उस ड्रेस को वियर करके आ जाता है और डोर को ओपन करता है। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है तो वो दिखता ही रह जाता है। हमारा विंग बहुत प्रिटी लग रहा था उस ड्रेस के अंदर। वो तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे वो एक बॉय ओमेगा है, वो तो एक गर्ल ओमेगा की तरह लग रहा था, बहुत ही क्यूट। नी हुसैन और चैंग तो देखते ही रह गए थे वी जिंग को। नी हुसैन बोलता है वी तुम सच में वी जिंग हो क्या। वी जिंग बोलता है अपना मुंह बंद रखो। नी हुसैन बोलता है वाओ ये ऑसम आइडिया वी, तुम यही पहनो। वी जिंग बोलता है क्या बकवास कर रही हो, सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा इस ड्रेस में। वांग जी बोलता है फाइनल तुम यही पहनोगे। विंग बोलता है क्या मैं नहीं पहनूंगा। वांग जी बोलता है वी मैंने बोल दिया तो बोल दिया। वांग जी फिर वहाँ से जाता है काउंटर पर, उस ड्रेस को सिलेक्ट करता है और पेमेंट कर देता है। वी जिंग वांग जी के पास आता है और बोलते हैं क्या आप सच में मुझे ये ड्रेस पहनाना चाहते हैं। वांग जी बोलता है हाँ वी तुम यही पहनोगे। वी जिंग गुस्सा करता है और फिर कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी फिर अपने लिए ब्लैक सूट को सिलेक्ट करता है और उनकी भी पेमेंट कर देता है। अच्छे से सभी शॉपिंग कर लेने के बाद फिर वो वापस से घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी वी जिंग को घर पर ड्रॉप करता है और उसके बाद बोलता है वी तुम्हें याद है ना कल हमारी वेडिंग है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है बोलता है आपको कितनी जल्दी है ना। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ तुम अच्छे से रेडी रहना कल। वी जिंग फिर बोलता है ठीक है। वांग जी फिर वो भी अपनी बाइक पर बैठ जाता है। नी हुसैन और चैंग वो भी अपनी कार को लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वी जिंग फिर ड्रेस को लेकर अंदर चला जाता है। तो अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं।
विंग के डैड ने पूरे मेंशन को काफ़ी अच्छे से मैनेज करवा दिया था, यानी डेकोरेट करवा दिया था। वांग जी भी बिल्कुल रेडी था, अपनी ड्रेसिंग अच्छे से करता है। वो अपने घर से विंग के घर आने के लिए निकल जाता है। वी मेंशन में पूरी तरह से गेस्ट आ चुके थे, सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग के जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी क्लोज फैमिलीज थी, वो सभी आए हुए थे। ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग नहीं रखी गई थी क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था, इसलिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन वो भी बहुत अमेजिंग था। विंग के फ्रेंड्स बहुत खुश थे वी जिंग और वांग जी के लिए। कुछ ही देर के बाद वांग जी भी वहाँ पर आ जाता है। वी जिंग ने भी सेम वही ड्रेस पहनी थी, वाइट वेडिंग गाउन पहना हुआ था और वो बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद वी जिंग और वांग जी की वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। वो दोनों अपने वाउस को कंप्लीट करते हैं, यानी जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे की रिंग्स को एक्सचेंज करते हैं और उनकी वेडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक एक करके सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। विंग और वांग जी सभी से मतलब अच्छे से बात करते हैं, उनसे गिफ्ट वगैरह लेते हैं सभी। उसके बाद वहाँ पर एक पार्टी शुरू होती है छोटी सी, सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। वांग जी बिल्कुल काम था, यानी कि उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन था कि वी जिंग अब उसका है, अब कुछ नहीं हो सकता। विंग का नाम उससे जुड़ गया है तो अब सब ठीक हो जाएगा। वांग जी बिल्कुल ही मतलब एकदम नॉर्मल था। और वहीं दूसरी तरफ वी जिंग के मन में डर था, थोड़ी सी झिझक थी कि अब उसे अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा और वांग जी के साथ रहना पड़ेगा। थोड़ा सा डर तो होता ही है, जहाँ हम इतने बड़े होते हैं वो घर में छोड़ के जाना होता है तो वो बहुत ही डर लगता है, अचानक से ऐसे जाना पड़ता है। तो विंग के मन में बस थोड़ा सा डर था। इसी तरह से पार्टी भी ओवर हो जाती है, सब लोग अच्छे से डिनर वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद एक एक करके सभी गेस्ट जाने लगते हैं। नी हो सेंग और चैंग भी थे जो कि बहुत खुश थे। फिर पार्टी ओवर होने के बाद वी जिंग और वांग जी की उसके घर जाने का टाइम आता है। तो नी हो सेंग और चैंग बोलते हैं कि वो भी उसके साथ जाएंगे। वांग जी बोलता है ठीक है, लेकिन तुम वहाँ करोगे क्या? न्यू सैंग ये सुनता है तो वो कुछ सोचता है और बोलता है ओह हाँ 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 सॉरी, हम लोग आज नहीं आएंगे, हम लोग कल आएंगे, ठीक है। वांग जी बोलता है लेकिन कल क्यों? न्यू हुसैन स्माइल करता है और बोलता है वो हम कल बताएंगे। वांग जी बोलते हैं ठीक है। इसके बाद विंग और वांग जी के जाने का टाइम हो जाता है। विंग के डैड आते हैं और बोलते हैं वांग जी बेटा मैंने तुम्हारे लिए कार रेडी कर दी है। वांग जी बोलता है लेकिन डैड कार। विंग के डैड बोलते हैं बेटा जाओ अच्छे से, ओके। वांग जी फिर कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वी जिंग जल्दी से आता है और अपने डैड को हक करता है और बोलता है डैड मुझे मुझे नहीं जाना, मॉम प्लीज़ मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना, आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूँगा। वी जिंग की मॉम विंग की ओर देखते रहे और उसे सहलाते हुए बोलती हैं वी बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे ऊपर अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब तुम्हें जाना होगा। वी जिंग बोलता है पर क्यों मॉम, नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे मत भेजिए ना। वे इनकी मॉम बोलती हैं वी बेटा अब तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें अब अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करनी है अपने हस्बैंड के साथ, और तुम्हें अब उसे भी जानना होगा और ज़्यादा उसे समझना होगा और उससे भी टाइम देना होगा कि वो तुम्हें भी और समझे, इससे तुम दोनों का बॉन्ड जो है वो और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिर नी हुसैन आता है, विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है अब चलो भी वी, और फिर वो विंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। वी जिंग की मॉम और डैड की आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका कोई ओमेगा बेटे की शादी हुई है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई बेटी है ओमेगा और वो उसकी शादी हो गई है, क्योंकि वी जिंग ने पहनी ऐसी ड्रेस थी वो बिल्कुल गर्ल्स के टाइप का लग रहा था, यानी मतलब इतना क्यूट लग रहा था कि वो क्या ही कर सकते हैं। उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं, अब विंग को तो जाना ही होगा। इसके बाद नी हुसैन विंग को पकड़ कर लेकर आता है और वांग जी के पास लाता है। वांग जी कार के पास ही खड़ा हुआ था। फिर नी हुसैन जल्दी से विंग का हाथ वांग जी के हाथ में देता है और बोलता है इसे लेकर जाओ यहाँ से, ये बहुत रोता है, और इसे समझाना कि ये रोए ना चाहता। वांग जी स्माइल करता है, विंग का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और फिर वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। कार की डोर ओपन करता है और कार के अंदर बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद नी हुसैन और चैंग दोनों विंग के डैड के पास आते हैं और बोलते हैं अंकल प्लीज़ रोइए मत, सब ठीक होगा, वांग जी बहुत अच्छा है, वो उसका ख्याल रखेगा। इनके मॉम डैड बोलते हैं हाँ हम जानते हैं कि वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके बाद नी हुसैन और चैंग बोलते हैं कि हमें विंग के रूम में जाके उसका सामान पैक करना होगा, वो तो अपना कोई सामान लेकर ही नहीं गया। विंग के मॉम डैड बोलते हैं हाँ सही कहा तुम लोगों ने। इसके बाद वो विंग के रूम में आते हैं और विंग का सामान को पैक करने लगते हैं। जिंग ने वैसे तो अपना ऑलरेडी आधे से ज़्यादा सामान पैक कर दिया था, थोड़ा सा ही सामान जो था वो वहाँ पर रह गया था, उसे भी वो पैक कर देते हैं और फिर
बैग्स को लेकर नीचे आते हैं और बोलते हैं कि हमने सभी सामान को पैक कर लिया है, हम कल दे देंगे क्योंकि आज तो हमारा जाना सही नहीं होगा, क्योंकि आज तो उन दोनों की वेडिंग नाइट है। तो वो सभी समझ जाते हैं। फिर वो विंग का बैग्स वगैरह लेते हैं, विंग में मॉम डैड को नमस्ते वगैरह जो भी वो करते हैं, ग्रेट वगैरह, और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम विंग और वांग जी को देखते हैं। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद वांग जी विंग को लेकर अपने घर आ जाता है। वांग जी बाहर निकलता है और वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी बाहर आओ, लेकिन वी जिंग बहुत डर रहा था अब क्या होगा। वी जिंग बिल्कुल भी कार से बाहर नहीं आता। वांग जी फिर खुद अंदर कार के दोबारा जाता है और बोलता है वी क्या करे, बाहर निकलो। विंग बोलता है हाँ जाना है। वांग जी बोलता है हाँ वी बाहर आओ। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे कार से बाहर निकालता है। वांग जी फिर घर का डोर ओपन करता है, विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर घर के अंदर आता है। विंग जैसे ही घर के अंदर आता है तब वहाँ पर विंग के ऊपर बहुत सारे रोज़ फ्लावर्स गिरते हैं। विंग देखता तो सरप्राइज रह जाता है। पूरा घर बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट था। विंग को बहुत पसंद आता है। विंग के फेस पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली सी स्माइल आ जाती है। वांग जी फिर डोर को बंद करता है, आता है और विंग को पीछे से हक करता है, उसके टमी पर कसकर उसे पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। वांग जी फिर बोलता है वी तुम्हें पसंद आया, हमारा घर कैसा लगा। वी जिंग जब हमारा घर सुनता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वी जिंग बोलता है हाँ ये बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत प्रिटी है। वांग जी बोलता है मैं भी बहुत खुश हूँ वी, अगर तुम खुश हो तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आज मैं लाइव आने वाली हूँ अपने चैनल वांगशियन लवर्स पे, तो प्लीज़ आप लोग सब ज्वाइन करना अगर आपको पसंद आए तो। और मेरे साथ प्रगति भी होगी जो इस स्टोरी की ऑथर है, तो बहुत सारी गॉसिप होने वाली है। तो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट बहुत छोटा है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जितना मुझे ऑथर ने शेयर किया था। इसके बाद के पार्ट्स मेरे पास नहीं हैं, जब मुझे ऑथर शेयर करेगी तो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। बाय बाय एवरीवन।